अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माजिद व्लॉग्स। नाजरीन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर में साल भर के लिए गंदम को स्टोर करने का क्या तरीका है, क्योंकि आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है और हर घर की ये ज़रूरत है। और ये गंदम जो होती है एक ऐसा मटेरियल है जिसको पूरे साल के लिए लेके स्टोर कर लिया जाता है ताकि फिर दोबारा किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। गंदम को स्टोर करने का तरीका बहुत ही आसान है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अगर वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, गंदम को स्टोर करने के लिए उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि गंदम के अंदर नमी 10% से कम होनी चाहिए। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो कि गंदम में नमी 10% से ज़्यादा है तो उसको 2-4 दिन धूप लगवा के खुश्क कर लिया जाए, क्योंकि अगर गंदम के अंदर नमी 10% से ज़्यादा होगी तो उस पे सुसरी और कीड़ा जल्दी अटैक करेगा, जल्दी असर करेगा। इसलिए गंदम का 10% से कम नमी होना बहुत ज़रूरी है। इसका टेस्ट तो लैब में होता है, ये वैसे तो गाँव में या हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है या गंदम की जब कटाई हुई है, गंदम गीली है, इस तरह का कोई अगर आपको आइडिया है तो 2-4 दिन गंदम को धूप में रखा जाए, जब वो सूख जाए तो फिर उसको स्टोर करना है। स्टोर करने का तरीका बहुत ही आसान है। स्टोर करने के लिए एक तो कमरे में स्टोर करते हैं और दूसरा जो होता है वो भड़ोले में स्टोर करते हैं। अब जो भड़ोला है इसकी भी 2 किस्में होती हैं, एक मिट्टी का बना होता है और एक जस्ती की शीट का बना हुआ होता है। जो भड़ोला है मिट्टी का या जस्ती का, इनमें गंदम स्टोर करने का एक ही तरीका है। आपने करना ये है कि भड़ोले के अंदर गंदम को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद टॉप पे प्लेट के अंदर या किसी कप में गोलियां डाल के उनको रख देना है। अब ये गोलियां रखने के लिए कोई कपड़ा या पोटली इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जब ये गोलियां गैस छोड़ती हैं या इनमें से जब गैस निकलती है तो ये फिर पाउडर में तब्दील हो जाती हैं। अगर पोटली में होंगी तो फिर ये पाउडर जो है वो गंदम में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जहरीला पाउडर होता है, इससे फिर नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह अगर किसी कमरे में गंदम को स्टोर करना है तो पहले फर्श पे प्लास्टिक बिछा लेनी है, उसके ऊपर गंदम के जो तोड़े हैं वो रख लेने हैं और फिर उनके साथ ही ये गोलियां किसी प्लेट में डाल के या किसी दूसरी कप वगैरह में डाल के वहाँ पे रख देनी है। अब ये गोलियां कितनी गंदम के लिए कितनी इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपने गौर से सुनना है। 1000 केजी या 25 मन के लिए 10 गोलियां इस्तेमाल करनी है। अब ये गोलियां कौन सी इस्तेमाल करनी है? एल्युमिनियम फास्फेट या डीडिया गैस की गोलियां मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ से लेके आपने इस्तेमाल करनी है। जो लिमिट आपको बताई जा रही है इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये गंदम में ज़हर भी पैदा कर सकती हैं। ये गोली जो होती है 3 ग्राम की होती है और इसमें से 1 ग्राम गैस निकलती है। कुछ लोग भड़ोलों में गंदम स्टोर करने के लिए ये करते हैं कि उसके सबसे बॉटम पे गोलियाँ रख देते हैं, फिर कुछ गंदम डाल के दरमियान में भी गोलियाँ रख देते हैं और फिर टॉप पे भी गोलियाँ रख देते हैं। इस तरह रखने से ये होता है कि गोलियों के गंदम में मिक्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप टॉप पे रखेंगे तो गोलियाँ जो हैं वो पूरी गंदम पे असर करेंगी, क्योंकि गोलियों का असर तकरीबन 12 से 15 फुट तक होता है। अगर टॉप पे भी रखेंगे तो वो 15 फुट तक आसानी से गोलियां असर करती हैं। कमरे में या भड़ोलों में गंदम को स्टोर करने के बाद अब आपने करना ये है कि उसके जो दरवाजे हैं या जो ओपन पॉइंट हैं वो आपने सील पैक कर देने हैं ताकि उनमें से हवा क्रॉस ना कर सके। अब इसको सील पैक करने के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो आप मट्टी और जो उसमें भूसा वगैरह होता है इसको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आटे वगैरह को भी गीला करके उसकी ग्लोरी बना के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सील पैक इस तरह करना है कि इसमें से हवा क्रॉस ना करे। सील पैक करने के बाद हफ्ते से 10 दिन इनमें से गोलियों में से जहरीली गैस निकलती है। ये गैस जब कीड़े या सुसरी सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो वो तलफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है, उनके खून में जब शामिल होती है तो वो मर जाते हैं। इसी तरह अगर हफ्ता 10 दिन के बाद जो भड़ोला है या कमरे को खोल के चेक किया जाए तो उसमें जो गोलियाँ होती हैं ये फिर गैस निकलने के बाद पाउडर में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से गैस निकल चुकी होती है, उनका असर फिर ख़त्म हो चुका होता है। फिर ये करना है कि अगर इनको उठा के हम ज़ाय कर दें या उधर ही मौजूद रहें तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि गोलियाँ जो होती हैं वो अपना असर दिखा चुकी होती हैं। अगर उनको उठा के पाउडर को ज़ाय भी कर दें तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पाउडर गंदों में शामिल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये पाउडर जहरीला होता है, ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको गंदम स्टोर करने का तरीका समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।